हाँ जी। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हमने कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं कि इंडिया के स्मॉल बिजनेस या जिनकी वेबसाइट है कैसे हम उसको बेटर इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आज मेरी मीटिंग है मिस्टर अमरदीप सिंह who have the 9 year experience in the SEO industry and बड़े क्लोजली SEO को समझते हैं। कैसे एक वेबसाइट स्मॉल वेबसाइट को कैसे बड़ा करना है, कैसे उसकी रैंकिंग बढ़ानी है, कैसे स्मॉल स्मॉल चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे आप सेल्फ एसईओ भी कर सकते हो। और वेलकम अमरदीप, फिर आओ चिट चैट शो एंड प्लीज फर्स्टली टेल मी कि एक एक वेबसाइट को रेगुलर एनालिसिस करते रहना चाहिए, कितना जरूरी है, कितने मंथ में या कितने मंथ के बाद हमें वेबसाइट एनालिसिस करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। ये सेम लाइक जैसे बॉडी चेकअप करना है ऐसे करनी चाहिए कि कैसे, आप इसके बारे में आप क्या बताते हो प्लीज। Yeah, first of all, thank you, Mr. Mandi, for this brief introduction. Uh, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप इसके आंसर्स करता हूँ. ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट डेकेड हो गया है मुझे, स्पेशली एसईओ में. और इन पास्ट कपल ऑफ इयर्स मैंने देखा है कि एसईओ हैज चेंज ड्रामेटिकली. ओके, एसईओ बहुत बदल चुकी है. जो हम पहले करते थे वो चीज़ें अब नहीं होती है. सर्च इंजन्स हैव बिकम मोर स्मार्टर दीज डेज. ओके, आज के टाइम में जो सर्च इंजन्स हैं, यू टेक एनी सर्च इंजन, स्पेशली अगर हम मोनोपोली की बात करें तो गूगल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो गूगल ने बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं सो दैट कि जब भी कोई यूजर गूगल पर आता है तो उसको बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर हों. और उसके लिए आज के टाइम में अगर किसी भी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, मीडियम या लार्ज बिजनेस, किसी भी बिजनेस की वेबसाइट को अगर ऑप्टिमाइज करना है ना, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रेगुलरली उसकी उसकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको एनालाइज करते रहना चाहिए, ताकि जो सर्च इंजन है उनको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना आए आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए. अगर आपकी इंडेक्सिबिलिटी, क्रॉलेबिलिटी अच्छी है, सर्च इंजन बार बार आकर आपके कंटेंट को, अगर जो आप फ्रेश कंटेंट डाल रहे हैं उसको क्रॉल कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बड़ी ही फेवरेबल थिंग है फॉर सर्च इंजन. उनको पता है कि एक अथॉरिटी वेबसाइट है, यहाँ पर जब कोई कस्टमर आता है कितनी देर वो स्टे करता है, ये सारी की सारी चीजें आज के टाइम में रिकॉर्ड होती हैं. और हम इसे यूजर एक्सपीरियंस भी कहते हैं. आज के टाइम में पहले क्या होता था कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था इन 2010 और 2009, तब बैकलिंक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी कि जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उतने ज्यादा आपको इसकी क्रेडिबिलिटी मिलेगी. लेकिन आज के टाइम में ना थिंग्स हैव चेंज. अब कस्टम यूजर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. एक बंदा आकर कंटेंट कितनी टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितनी बार क्या क्या वो वापस भी आता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, ये सारी की सारी चीजें आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यस, like a body, we need to regularly keep checking our technical things. Okay, right. और आप कोई ऑनलाइन टूल सजेस्ट करते हो जहाँ पे कोई भी अपना वेबसाइट डाल के वहाँ से इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है, या आप हमारे साथ कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ आप हमें गाइड करना चाहो तो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, श्योर, डेफिनेटली. सी, अगर मार्केट में बहुत सारे अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ सर्टेन लेवल तक फ्री भी होते हैं और कुछ हम सब्सक्रिप्शन बेस भी ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक अच्छे टूल की बात करें तो जो SEMrush इज देयर, Moz इज देयर, Ahrefs इज देयर. और अगर आप किसी स्पेसिफिक एक कंप्लीट सूट लेना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप Moz का ले लीजिए, SC बैंकिंग ले लीजिए, या फिर आप एजेंसी एनालिटिक्स जैसे टूल्स ले सकते हैं जो कि कंप्लीट सूट के साथ आते हैं. मतलब यू विल गेट एवरीथिंग. ओके, तो या फिर ऐसा क्या होता है कि अगर आप किसी एजेंसी के साथ व्हेन यू कनेक्ट टू एजेंसी, लाइक जैसे कि आप एक एजेंसी, वेरी सक्सेसफुल एजेंसी रन कर रहे हैं, यू मस्ट बी यूजिंग एक ऐसा टूल जो एक क्लाइंट को कंप्लीट पिक्चर देता है, राइट. सो और उनका एक इजीली आप अपने क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हैं जिससे वो अपना चेक कर सकता है, राइट. सो मैं आज स्पेसिफिकली मैंने सोचा था वैसे आज सब कंप्लीट बात करूंगा, लेकिन आज मैं ऑन पेज के कुछ स्पेसिफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी. या प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ रियली जी. एक्चुअली हम लोग वही कुछ वी विल डू द रेगुलर टॉक एंड आई विल गेट द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइट ऑन द रेगुलर बेसिस पर। लेकिन जो क्विक इम्पैक्ट है, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग है, इसमें फर्स्ट क्विक इम्पैक्ट है, आप प्लीज शेयर कीजिए विद द स्क्रीन शेयर सो यूजर विल गेट द आइडिया कि कैसे हम लोग कोई भी अपनी वेबसाइट में क्या मेजर फैक्ट है जो हम लोगों को इम्प्रूव करने की जरूरत है राइट नो 2020 में इजी वेबसाइट रैंक करने के लिए। तो सो प्लीज ठीक शेयर। है, श्योर, राइट. सो आज के टाइम में जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर
उसकी ऑन 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 पेज जो वेबसाइट की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है इन टुडेज टाइम। स्पेसिफिकली अगर आज की जो टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ कि जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑप्टिमाइज करनी चाहिए वो है टाइटल टैग, राइट। टाइटल टैग की एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू सर्च रैंकिंग्स। ओके, देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन, हमने बहुत स्टडीज में भी देखा है, वी हैव रेड मेनी थिंग्स, वी हैव इवन टेस्टेड कि जो एक टाइटल टैग्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज आपको ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, रीजन बीइंग कि वो एक ऐसा चीज है जो आपकी क्लिक थ्रू रेट CTR इन सर्च रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Mr. Mandeep, let me know once you are able to see my screen. Yeah, it's okay, it's good. Yeah, fine. So आज हम बात करेंगे the art of writing title tags specifically in 2020. स्पेसिफिकली आज के टाइम में 2020 में किस तरह से टाइटल टैग्स होने चाहिए, लिखने का क्या तरीका है, क्या वो एलिमेंट्स हैं जो एक टाइटल टैग में स्पेसिफिकली होने चाहिए। सो फर्स्ट जो सेकंड स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, व्हाई इज इट वर्थ ऑप्टिमाइजिंग टाइटल टैग, उसके सर्टेन रीजंस हैं। सो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, मैंने एक कीवर्ड डाला गूगल में SEO गाइड 2020 और मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। सबसे पहला रिजल्ट जो कि बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है सर्च इंजन जर्नल का, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए टाइटल टैग को। सबसे पहली बात, इट लुक्स प्रोमिनेंट। जब भी आप गूगल पर आते हो तो ये जो टाइटल टैग है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। अगर आप देखेंगे इस रिजल्ट में तो सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड चीज है वो है टाइटल टैग, राइट। तो जो चीज हाईलाइटेड है तो वो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी CTR। CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। अगर आपका जो टाइटल इंपैक्टफुल है, रीडेबल है और कनेक्टेड है तो डेफिनेटली जो 10 रिजल्ट्स आपको दिखते हैं उसमें से आपको प्रायोरिटी मिलेगी। यूजर डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स पे क्लिक करेगा, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके CTR पे। नेक्स्ट थिंग, रैंकिंग फैक्टर। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि इसका एक सर्टेन कोरिलेशन है रैंकिंग फैक्टर के साथ। सो अगर आपका जो 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 कीवर्ड्स है, मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, वो टाइटल टैग में है तो इसका एक कोरिलेशनशिप बैठता है जिससे आपको रैंकिंग में बूस्ट मिलता है। The next thing is easy to change. आप किसी भी टाइटल टैग को चेंज करना बहुत इजी है। अगर स्पेशली आप CMS यूज कर रहे हैं लाइक वर्डप्रेस, मजेंटो या किसी भी तरह का CMS अगर आप चेंज कर रहे हो ना, बहुत इजीली आप किसी भी टाइटल के साथ यू कैन प्ले अराउंड। और इतना इजी है कि आप इसको चेंज करके यू कैन कीप टेस्टिंग थिंग्स। ओके, मान लीजिए मैंने आज इसको ये चेंज किया है, मैं इसको इससे पहले क्या डेटा था और इसके बाद जो डेटा आएगा मैं उसको एनालाइज करके देख सकता हूँ कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में है अनलिशिंग दी थॉट बिहाइंड दिस। अब देखिए टाइटल टैग जो हमने देखा, जो पहले हमने टाइटल टैग देखा, उसके पीछे एक थॉट होता है लिखने का और उसके कुछ सर्टेन एलिमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपके टाइटल टैग को नोटिसेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले वहां रैंक नहीं कर रहे हैं, आपके साथ 10 और रिजल्ट्स हैं जिसमें से आपको यू नीड टू स्टैंड आउट, राइट। नेक्स्ट थिंग, प्रॉमिसिंग। उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो प्रॉमिसिंग हो, जो एक यूजर को लगेगा भी हाँ अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ एडेड वैल्यू इसमें से जरूर मिलेगी। रेलिवेंट, ऑफ कोर्स रेलिवेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका CTR नहीं आएगा, क्लिक थ्रू रेट नहीं होगा। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव यानी कि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं, आपको पता होता है कि अगर ये ब्रांड कुछ लिख रहा है तो पक्का मेरे लिए ये इंफॉर्मेटिव होगा। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ ये कैसे आज के जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, जो टॉप कंपनीज है, वो कैसे इन चारों एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट कर रही है, हाउ डज इट वर्क। ओके, सबसे पहले मैंने वही अगेन एक स्क्रीनशॉट लिया, SEO गाइड कीवर्ड डाला, मॉस का मैं 5th नंबर का एक मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। मैं इसको इंप्लीमेंट आपको बताता हूँ वो सारे जो मैंने अभी चारों चीजें इंप्लीमेंट जो हमने डिस्कशन की है, हाउ डज इट इम्पैक्ट। ओके, आई मीन इम्प्लीमेंटेड इन अ टाइटल टैग स्पेसिफिकली। सबसे पहले नोटिसेबल। हम जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि टाइटल टैग जो है सबसे ज्यादा नोटिसेबल है, राइट। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉमिस है। अगर आप उस पढ़ो तो अभी मैंने हाईलाइट किया है फ्री SEO लर्निंग सेंटर, ये एक प्रॉमिस है, राइट। ये फ्री है और इसमें कंप्लीट आपको गाइड मिल रही है। रेलिवेंसी, रेलिवेंसी कैसी है इसकी, अब देखिए आप कीवर्ड देखिए SEO गाइड 2020, मेरे टाइटल में भी लर्न SEO है, गाइड और लर्न का सिमिलर सा एक इंटेंट है, और उस लास्ट में अगर आप देखें तो 2020 भी मेंशन्ड है, तो देयर इज अ क्लियर रेलेवेंसी टुवर्ड्स द कीवर्ड। ओके,
वेरी गुड। अब बात करते हैं अथॉरिटेटिवनेस की। सो अब देखिएगा लास्ट में उस पर्टिकुलर ब्रांड ने अपने आप को हाईलाइट किया है इन द टाइटल, जिससे कि अगर मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता हूं और मुझे मॉस के बारे में पता है, तो मैं डेफिनेटली अगर वो तीसरे चौथे या फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है तो मैं डेफिनेटली मॉस को क्लिक करूंगा, राइट। राइट। सो ये सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो कि हमें इंकॉर्पोरेट करने चाहिए जब भी हम एक स्पेसिफिक टाइटल लिख रहे हैं, राइट। या तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई टाइटल टैग लिखना चाहता है, तो ये चारों के चारों अगर चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके जो जो टाइटल टैग की जो सीटीआर है इन सर्च रिजल्ट्स वो अच्छा रहेगा, उसकी रेलेवेंसी अच्छी होगी और डेफिनेटली आपको रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंस है टाइटल टैग एंड कीवर्ड्स की। ओके, सो मैं अभी आपके साथ दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू मिस्टर मनी। सो ये गूगल का पेज आप देख रहे हैं, मैं इसमें कीवर्ड डालता हूँ ऑनलाइन ग्रोसरी, राइट। आई एम सॉरी, सिंस हम एसईओ के लोग हैं, बहुत यूज करते हैं गूगल को, तो वो उसको हमें बताना पड़ता है वी आर नॉट अ बॉट, ओके, राइट। सो मैंने कीवर्ड डाला ऑनलाइन ग्रोसरी, राइट। सो मैं फर्स्ट ऐड को भूल जाऊंगा क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक नहीं है, इट्स टोटली पेड, ओके। सो अगर मैं नीचे आऊं तो आप देखेंगे जो पहले दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिग बास्केट एंड ग्रोसरी, सॉरी ग्रोफर्स, आप देखेंगे उनका जो फर्स्ट वर्ड है ना, वो एग्जैक्टली वही है जो मेरा जो सर्च है, राइट। कैन यू सी दैट? और यही रिपीट किया गया है उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शंस में भी, प्रोमिनेंसी दी है उस पर्टिकुलर वर्ड को। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, आप देखिए फ्लिपकार्ट कितना बड़ा ब्रांड है, राइट। लेकिन उसने प्रायोरिटी किसको दी? अपने ब्रांड को, फिर कीवर्ड को रखा, तो देखिए उसमें उसको थर्ड पोजीशन मिली है। अगर मैं और नीचे जाऊं तो Amazon नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन पर है, बिकॉज अगर आप प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड्स की देखें तो वो उतनी कोरिलेटिव नहीं है जितनी फर्स्ट टू रिजल्ट्स में है। उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी अपनी ग्रोसरी से स्टार्ट किया और अपनी टाइटल में भी स्पेसिफिकली ग्रोसरी वर्ड स्टार्ट किया, राइट। तो हम क्लियर एक वो देख सकते हैं कि कितना कोरिलेटिव। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ऑनलाइन, सॉरी, ऑर्डर फूड ऑनलाइन, राइट। तो अगेन आप देखेंगे जो मैंने सर्च किया वही कीवर्ड मेरा यहां पर प्रेजेंट है, राइट, डिस्क्रिप्शन में भी है, राइट। सो देखिए आप किस तरह से वर्ड्स की रेलेवेंसी और प्रॉक्सिमिटी कितनी इंपॉर्टेंट है टाइटल टैग के लिए, राइट। जोमैटो और स्विगी को प्रेफरेंस मिली स्पेसिफिकली इस बिकॉज उन्होंने किस तरह से उस पर्टिकुलर वर्ड को बार बार रिपीट किया, मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं किया लेकिन बड़ी स्मार्टली उन्होंने यूज किया है, ओके। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारी, आप ये देखिए कि हम वही चारों चीजों की बात करते हैं कि वो नोटिसेबल है, प्रॉमिसिंग है और ब्रांड ने अपने आप को मेंशन किया है और स्पेसिफिकली अथॉरिटेटिव है। उन्होंने कीवर्ड डाला है इंडियाज बेस्ट फूड डिलीवरी, ये एक प्रॉमिस है, राइट। ये एक प्रॉमिस बता रहे हैं वो आपको, नोटिसेबल भी है, अथॉरिटेटिव भी है। तो इस तरह से ये मेरे दिखाने का यही आपको लाइव एग्जांपल यही था कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू राइट योर टाइटल्स इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। उसको किस तरह से लिखना चाहिए, वो चारों के चारों जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, एलिमेंट डिस्कस किए, दैट हैज टू बी देयर व्हेन यू राइट अ स्पेसिफिक टाइटल। सो मैं अभी अपना स्क्रीन ऑफ करता हूं सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर। सो मिस्टर Yeah, मनदीप, या प्लीज। yeah. Thank you so much for the share the information. And last time, as we discussed, I think one of the tool you told ki how to check the page. If someone check on a own website, ki how is the title, there the tag is okay, and they place the properly. So let's finish with this meeting. I think it's too long, and we can within the next 2 and 3 minutes, and you can share the through that tool where can people get the idea डेफिनेटली, about the website, and yeah, they can share with us as well, and we can also help for the free answers for the we are my as a SEO discovery is always ready to help for everyone, and we always ready to provide the free answers for the any website, any business, and how to we can grow the next level. So I just Amardeep want to get the idea, uh, like me and for the user as well and a viewer as well, how do they check the website on the quick basis? If any tool, ओके, राइट। या सो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ क्विक।
देयर आर सर्टेन टूल्स जिसको हम फटाफट देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी कितनी बन रही है, राइट? सो देयर आर सर्टेन टूल्स, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट अलाउ, इट्स विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स, ओके, जस्ट 1 or 2 मिनट। वो क्विकली हमें एनालाइज करके बता देगा कि आपकी वेबसाइट की रेलेवेंसी कितनी बेटर है, राइट? एग्जैक्टली। प्लीज अलाउ मी। प्लीज। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है, हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितनी रेलिवेंट है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली वो टाइटल टैग्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी बैठ रही है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? या प्लीज। ओके, मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, लेट्स सी, ऑन ये स्पेसिफिकली ये यूरोपियन, यूरोपियन हेयर स्टाइल, राइट? मान लीजिए मैं स्पेसिफिकली जो सेकंड वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और फर्स्ट रिजल्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। हम स्पेसिफिकली कुछ सर्टेन टूल से क्विकली देख सकते हैं कि टाइटल टैग्स की प्रेजेंस कितनी है और डेंसिटी कितनी अवेलेबल है। सो लेट द वेबसाइट, सो दिस इज Pinterest, मैं इसे क्लोज करूंगा, सॉरी, ये तो ऑफिशियली एक बड़ी वेबसाइट है। मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ। सो हियर इज पर्टिकुलर ब्लॉग, यू कैन सी दैट, राइट? सो हम इसमें कितनी किस तरह का टैग्स उन्होंने यूज किया है। तो मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है SEO मेटा, राइट? जो हमें स्पेसिफिकली क्विकली हमें इसकी डेटा इंफॉर्मेशन दे देगा कि टाइटल में किस तरह का टाइटल लिखा गया है। सॉरी, लेट मी, समटाइम क्या होता है कि टूल डजंट वर्क। आई हैव अनदर टूल फॉर दैट। देयर इज अ टूल कॉल्ड SEO Quark, ओके। सो हमें उसकी पेज इंफॉर्मेशन, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या टाइटल टैग रखे हैं। मान लीजिए अगर ये आपका कॉम्पिटिटर होता ना, तो दिस पर्टिकुलर टूल आपको पता लग जाता है कि उनके टाइटल में क्या लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, राइट? वेरी गुड। सेम लाइंस में मैं किसी भी वेबसाइट का अगर मुझे देखना है कि मेरा अगर वो कॉम्पिटिटर है क्या टाइटल टैग्स यूज कर रहा है, तो विद अ सिंगल क्लिक, जैसे कि आपने देखा, इस पर्टिकुलर स्मॉल एक्सटेंशन SEO को क्लिक करके मैं उसकी टाइटल टैग्स देख सकता हूँ अपने कॉम्पिटिटर की। एक देयर इज अनदर वेरी स्पेसिफिक और बहुत अच्छी टूल है जो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं। डेंसिटी पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, वो फिफ्थ नंबर पे पोजीशन है, डेंसिटी, ओके। ये डेंसिटी मुझे, मैं चेक कर सकता हूँ जो मेरा कीवर्ड था, यूरोपियन हेयर स्टाइल, इस स्पेसिफिक वर्ड की प्रेजेंस कितनी है उस पेज पे। मेरे कंटेंट के अंदर, ओके। मैं क्या करता हूँ, मैं उस वर्ड को, हेयर स्टाइल, यूरोपियन हेयर स्टाइल को राइट करता हूँ, इससे रिलेटेड हेयर कट्स, यूरोपियन हेयर को मैंने सर्च किया है। सो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर रिजल्ट्स। सो ये इस पर्टिकुलर पेज में वो 11 टाइम्स रिपीट हुआ है, ओके। ये वो कंटेंट है जो आप डिफरेंट कलर में देख रहे हो। तो आप देख सकते हो कि उनके कॉम्पिटिटर ने उसको, उस पर्टिकुलर वर्ड को स्टार्ट में रखा है और मल्टीपल टाइम उसको रिपीट किया है। 3 टाइम्स रिपीट किया है उसने कंटेंट में। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो राइट हैंड साइड पे आप इनके डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी देखेंगे। ये देखिए, ये जो आप टाइटल देख रहे हैं इस पे भी यूरोपियन हेयर कट्स, और डिस्क्रिप्शन में भी आप यूरोपियन हेयर कट्स इंफॉर्मेशन देख सकते हो। सो आप ये एक कॉम्पिटिटर के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हो कि उसकी डेंसिटी कितनी है, कहाँ कहाँ पर वो यूज कर रहा है, मुझे किस स्मार्टली वे में उसको यूज करने की जरूरत है, सो दैट कि मैं अपनी पेज की अथॉरिटी बिल्ड कर सकूं। स्पेसिफिकली 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट। तो आप ये देख सकते हैं, आप और हेडिंग टैग्स वगैरह भी ये सब चीजें रख सकते हैं। जितनी ज्यादा रेलेवेंसी होगी उस पर्टिकुलर वर्ड की आपके कंटेंट के साथ, जो एक सर्चर सर्च कर रहा है, उतना ही बेटर रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट। सो आई होप मैंने आपके आंसर को रिप्लाई कर पाया। Yeah, thank you so much, Amardeep, and thank you for the lot of information. And I'm sure this is I think the first interview and first discussion, and we will do the regular basis. And next Definitely. meeting we will discuss the live how to access the website in the with the tools, and we will give the more
things so people easy to get the information. So thank you so much, ji. Thank you so much, and Welcome, Mr. Mandeep. thank you. Bye. Have a nice day. Same to you. Bye.